नमस्कार, मैं हूं आमोद श्रीवास्तव। अमेजिंग थॉट, अमेजिंग मैसेज, अमेजिंग इंफॉर्मेशन की दिशा में आज एक कदम और आगे। आज के इस चिंतन का विषय है सकारात्मकता। आपको यह मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब अवश्य करें। साथ ही बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। आज के इस चिंतन का विषय है सकारात्मकता। महाराज दशरथ को जब संतान प्राप्ति नहीं हो रही थी तब वो बड़े दुखी रहा करते थे, पर ऐसे समय में भी उनको एक ही बात से हौसला मिलता था जो कभी उन्हें आशाहीन नहीं होने देता था, और वह था श्रवण के पिता का श्राप। नकारात्मकता में भी सकारात्मकता की खोज एक अद्भुत ज्ञान की बात। दशरथ राजा जब जब दुखी होते तो उन्हें श्रवण के पिता का दिया श्राप याद आ जाता था कि कालिदास ने रघुवंशम में इसका वर्णन भी किया है। श्रवण के पिता ने यह श्राप दिया था कि जैसे मैं पुत्र वियोग में तड़प तड़प के मर रहा हूं, वैसे ही तू भी एक दिन पुत्र वियोग में तड़प तड़प कर मरेगा। था तो श्राप ही, लेकिन राजा दशरथ ने उसे आशावान होते हुए सकारात्मक दृष्टिकोण से लिया। दशरथ को पता था कि यह श्राप अवश्य ही फलीभूत होगा और इसका मतलब है कि मुझे इस जन्म में तो जरूर पुत्र प्राप्त होगा, तभी तो उसके शोक में मैं तड़प तड़प के मरूंगा। यानी यह श्राप दशरथ के लिए संताप प्राप्ति का सौभाग्य लेकर आया था। ऐसे ही एक घटना सुग्रीव के साथ भी हुई थी। वाल्मीकि रामायण में वर्णन है कि सुग्रीव जब माता सीता की खोज में वानरों वीरों को पृथ्वी की अलग अलग दिशाओं में भेज रहे थे तो उनके साथ साथ उन्हें यह भी बता रहे थे कि किस दिशा में तुम्हें कौन सा स्थान या देश मिलेगा और किस दिशा में तुम्हें जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। प्रभु श्री राम सुग्रीव का यह भौगोलिक ज्ञान देखकर हतप्रद हो गए थे। अलौकिक ज्ञान, अद्भुत भौगोलिक संरचना की जानकारी। उन्होंने सुग्रीव से पूछा कि सुग्रीव, तुमको ये सब भौगोलिक स्थिति का ज्ञान कैसे पता है? तो सुग्रीव ने उनसे कहा कि मैं बाली के भय से जब मारा मारा फिर रहा था तब पूरी की पूरी पृथ्वी पर कहीं शरण न मिली और इस चक्कर में मैंने पूरी पृथ्वी ही छान मारी, और इसी दौरान मुझे सारे भूगोल का ज्ञान भी हो गया। सारे जगहों की जानकारी मुझे मिल गई कि कहां जाना चाहिए और कहां नहीं जाना चाहिए। अब अगर सुग्रीव पर यह संकट ना आया होता तो उन्हें भूगोल का ज्ञान नहीं होता और माता जानकी को खोजना शायद और भी कठिन हो जाता। इसीलिए किसी ने बड़ा सुंदर ही वाक्य कहा है, अनुकूलता भोजन है। अनुकूलता भोजन है, प्रतिकूलता विटामिन है और चुनौतियां वरदान हैं, और जो उनके अनुसार व्यवहार करे वही सच्चा पुरुषार्थ है। ईश्वर की तरफ से मिलने वाला हर एक पुष्प अगर वरदान है तो हर एक कांटा भी को ही वरदान ही समझे। मतलब अगर आज मिले सुख से आप खुश हो तो कभी अगर कोई दुख विपदा अड़चन आ जाए तो बिल्कुल ना घबराएं, और क्या पता वो अगले किसी सुख की तैयारी ही हो। सदैव सकारात्मक ही बने रहें और जीवन के प्रत्येक क्षण का आनंद लें। आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।